राम राम। आज हम गीता जी के 18 नाम वाला श्लोक संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित जानेंगे। गीता दोनों दीर्घ पढ़े जाएंगे। ग के ऊपर बिंदी आधा न गंगा। च अक्षर पूरा, अ का उच्चारण मिक्स होगा। गायत्री, गा दीर्घ, य में अ का उच्चारण मिक्स और त्र पे बड़ी की मात्रा इसलिए दीर्घ पड़ा गया है त्रि। गायत्री। सीता, सी भी दीर्घ, ता भी दीर्घ, सीता। स के साथ आधा त सत्या, या को दीर्घ करेंगे। सरस, स अक्षर पूरा, र के साथ आधा स सरस्वती, व अक्षर पूरा है, ती को दीर्घ किया है। कैसे पढ़ा गया? गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती। तीसरा चरण ब्रह्म, ब्र का मतलब हुआ ब आधा और र पूरा। इसके बाद में ह आधा है और म पूरा है। जो ब्र के बाद में लिखा उसका मतलब है ब्रह्म। विद्या, विद्या नहीं पढ़ना है। वी के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा द और य पूरा। य में आ की मात्रा तो विद्या, विद्या नहीं विद्या। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म व के साथ आधा लवल, ली की मात्रा दीर्घ। ब्रह्मवल्ली। त्रिसंध्या, स के साथ आधा न, आधे ध के साथ या, संध्या। त्रिसंध्या मुक्ति, मुंह के साथ में मात्रा के अंदर का आधा क, मुंह के साथ क्या मुक्त, त पर ई की मात्रा मुक्ति, गे को दीर्घ करना है, ही की मात्रा छोटी और नी को दीर्घ करना है। मुक्ति गेहिनी। वापस से ये चरण ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी। इसके बाद अर्ध, ध के ऊपर आधा र, अ के साथ आधा र पढ़ा गया अर्ध। मात्रा, अर्ध मात्रा। चिदा, न के साथ आधा न, चिदानंदा। इसके बाद में भव, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ का उच्चारण मिक्स किया, भव। भव के बाद में घ से घड़ी आधा है और न से नल पूरा है। ध्यान देना, घ से घड़ी आधा तो भव के साथ आधा घ, भवग, और न पूरा उस पे बड़ी की मात्रा नी, भवग्नि। भय, भय नहीं भय, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ का उच्चारण मिक्स किया, भय। ना को दीर्घ करना है, नाशिनी, नी को भी दीर्घ करना है। भवाग्नि भयनाशिनी, पूरे दोनों चरण एक साथ। अर्धमात्रा चिदानंदा, भवाग्नि भयनाशिनी। इसके बाद में वेद, वे को दीर्घ किया, द में अ का उच्चारण मिक्स किया, त्र में अ का उच्चारण, वेदत्रयी, य पर बड़ी की मात्रा। प में अ का उच्चारण परा, न के साथ आधा न, परानंता। इसके बाद में त के साथ आधा त। देखिए त के बाद में जो लिखा है उसका मतलब जानेंगे। यहाँ पर दो आधे त हैं, एक त आधे के पास छोटी सी लाइन है वो भी आधा त है और एक आधा त अपने को दिख ही रहा है। तो त के साथ पहले आधा त पढ़ेंगे तत्, फिर एक और आधा त बच गया उसको बोलेंगे त्वा, तत्वा। फिर थ के ऊपर जो आधा र है उसको त्वा के साथ, तो क्या बना तत्वार्थ। वापस बोलेंगे तत्वार्थ। ज्ञान, न में अ का उच्चारण। इसके बाद में जो लिखा है उसको समझेंगे ध्यान से। म के बाद में य आधा है, जो म के ऊपर आधे न की बिंदी लगाएगा। मन, ज अक्षर पूरा, ज में अ का उच्चारण मिक्स, मंजरी, री को दीर्घ किया है। ध्यान से दोनों चरण को एक साथ। वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। इसके बाद में ई के साथ आधा त, ये को दीर्घ किया, इत्येतानी। जपे, ज में अ का उच्चारण मिक्स, पे को दीर्घ, जपे। जपे के बाद में जो मात्रा के अंदर लिखा उसको जानेंगे क्या चीज़ है। आधा न और पूरा न। आधे न को जपे के साथ पढ़ो, जपेन। क्या बना? जपेन। जपेन ही बोल रही हूँ, जपेन, ठीक है। और पूरे न पर ई की मात्रा लगा दो, जपेन नित्य। शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, जपेन नित्यम।
नरो, न में अ का उच्चारण मिक्स, नरो। नी के साथ में आधा श शंकर जी वाला, निश। च में अ का उच्चारण मिक्स, निश्चल। मानस, न और स दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ का उच्चारण आएगा। मानस, स में अ की मात्रा तो विसर्ग को ह, मानसः। एक साथ दोनों चरण। इत्येतानि जपेन् नित्यं नरो निश्चल मानसः। लास्ट चरण। ज्ञान, ज्ञा में आ की मात्रा दीर्घ किया, न में आ का उच्चारण मिक्स किया, ज्ञान। इसके बाद में सी, सी के बाद में जो लिखा है उसका मतलब क्या हुआ जानते हैं। आधा द और ध से धनुष पूरा, सी के साथ आधा द, सिद्ध, और ध पर बड़ी की छोटी की मात्रा धी, सिद्धि। ध्यान दें, सिद्धि। शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म, ज्ञान सिद्धिम। इसके बाद में लभे, भे को दीर्घ किया, ल में अ का उच्चारण मिक्स किया, लभेच। च आधा है, लभेच्छिग्रम, लभेच्छिग्रम। छी मात्रा बड़ी, घ्र का मतलब हुआ घ आधा और र पूरा, GHRA। शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म, लभेच्छिग्रम। त में अ का उच्चारण मिक्स, तथान्ते, ते को भी दीर्घ किया है। पर दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ का उच्चारण मिक्स, परम। शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार आधा म, परमम। प में अ का उच्चारण मिक्स, पदम, द के साथ आधा म पढ़ा गया है। एक साथ पूरे चरण। ज्ञान सिद्धिम लभेच्छिग्रम तथान्ति परमं पदम। पूरे श्लोक को एक साथ। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञानमंजरी इत्येतानि जपेन् नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं लभेच्छिग्रं तथान्ति परमं पदं, तथान्ति परमं पदम। अर्थात गीता, गंगा और गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, जिसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन है, वह ब्रह्मवल्ली, 3 समय की संध्या स्वरूपा, मुक्ति की घर अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाली, अर्धमात्रा, चिदानंद स्वरूप, जन्म मरण के चक्कर का नाश करने वाली, डर का नाश करने वाली, 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद स्वरूप, परा और अनंता, तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार, ये सब नाम जो मनुष्य स्थिर मन से नित्य जप करता है वह ज्ञान सिद्धि को शीघ्र ही प्राप्त होता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। नारायण 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 नारायण।